हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज रहे हैं 4 और हम लोगों की ट्रेन थी 5:30 बजे की, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं सर्दियों में कहीं घूमने। तो वो आपको बाद में पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो सुबह के 4 बजे तो कोहरा बहुत तेज़ था, क्योंकि सर्दी का टाइम है। कुछ भी नहीं दिख रहा था इधर उधर। सो गाइज हम लोग पहुंच गए हैं स्टेशन। सो सुद्दी बहुत ही एक्साइटेड थी, क्योंकि उसे घूमना जाना बहुत पसंद है। उसके और उसके पापा को घूमना बहुत ही पसंद है। वो कहीं ना कहीं का प्लान हमेशा बना ही लेते हैं जाने का। तो आप लोगों को भी दिख रहा होगा कोहरा कितना तेज है, इधर उधर का कुछ नहीं दिख रहा है। कोहरे के कारण ही हम लोगों की ट्रेन जो 5:30 बजे आने वाली थी, वो 8 बजे बता रहे थे। सो सुधी सो गई थी, क्योंकि सुबह थी बहुत। सो फाइनली हम लोग की फाइनल ट्रेन आ गई है। तो अब चलते हैं ट्रेन के अंदर। ये काफ़ी लेट हो चुकी है ऑलरेडी ही। तो देखो कब पहुंचते हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे। सो आइए चलते हैं ट्रेन के अंदर। दोस्तों, सर्दी में घूमने जाने का मज़ा तो कुछ अलग होता है, लेकिन लगेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोगों के पास ही बहुत सारा लगेज था, पर फिर भी शुद्धी छोटी है तो उसके भी काफ़ी सारे क्लोथ्स लेने पड़ते हैं हम लोगों को। और विंटर है, तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना हैवी हो जाता है। सो गाइस, शुद्धि अपनी सीट पे बैठ चुकी है, उसे बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैंने बताया था उसे घूमने का बहुत शौक है। सो दोस्तों, शुद्धि कितना एंजॉय करे, उसे बहुत ही मज़ा आ रहा है। सो दोस्तों, हमारी ट्रेन ऑलरेडी ही सुबह लेट आई थी। तो अब क्या हुआ, लेट थी ट्रेन तो उसको और लेट करते गए। जो जहाँ पहुँचना था हम लोगों को शाम को, वहाँ हम लोग पहुँचे मॉर्निंग में, क्योंकि ट्रेन 11 आवर्स लेट हो चुकी थी। पर कोई बात नहीं, हम लोगों को कौन सा कुछ काम था, घूमने ही जाना था। तो हम लोग सुबह पहुँचे। सो दोस्तों, आप बताइए कि हम लोग कहाँ पर आए हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो दोस्तों, इनके दोस्त यहाँ पर रहते हैं, तो हम लोग जा रहे हैं उनके दोस्त के घर। फिर निकलेंगे सुबह मॉर्निंग में घूमने के लिए। सो दोस्तों, मॉर्निंग हो चुकी है, तो शुद्धि हो गई है रेडी। और ये है इनके फ्रेंड की गुड़िया। सो दोस्तों, हम लोग उनके घर पर रुके हुए हैं अभी। तो अब हम लोग रेडी होकर जाने वाले हैं जैसलमेर। श्रुति को दोस्त मिल जाते तो उसे बड़ा मज़ा आता, वो बहुत इंजॉय कर रही थी। सो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं अभी जैसलमेर के लिए। तो उनके घर से जैसलमेर भी बहुत दूर था, तो हम लोगों ने फुल डे वहाँ भी ट्रैवल किया। सो हम लोग फुल डे ट्रैवल करके पहुँच चुके हैं जैसलमेर डेजर्ट सफारी। सो दोस्तों, ये है द येलो स्टोन लग्जरी रिजॉर्ट। सो यहाँ पर फेमस है टेंट हाउस। तो यहाँ पर होता है नाइट शो, एंड ये लोग ले जाते हैं डेजर्ट सफारी। तो हम लोग यहाँ पर स्टे करेंगे, अपने बैग वगैरह रखेंगे, देन उसके बाद हम लोग निकलेंगे डेजर्ट सफारी के लिए। यहाँ पे सबसे फेमस यही है कि लोग यहाँ आकर डेजर्ट सफारी करते हैं, टेंट में रुकते हैं। सो दोस्तों, हम लोगों का जो टेंट था वो जस्ट जहाँ पर नाइट शो होने वाला था उसके जस्ट सामने था। तो हम लोगों की सो दोस्तों कार भी अंदर तक जाती है, एंड देन उन्होंने कहा कार भी आपकी वहीं पार्क होगी, तो हम लोगों की कार भी वहीं साइड में पार्क हुई। सो बस पहुँच गए हम लोग। फिर मैं दिखाती हूँ आपके टेंट हाउस का एक व्यू, देन बाहर का भी व्यू दिखाती हूँ मैं आपको कितना ही सुंदर है। सो गाइस, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। देन ये लास्ट के दो है, यही हम लोगों के टेंट है। मुझे तो बाहर से देखने में ही बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। सो दोस्तों, हम लोग उतर गए हैं और देखिए अब राजस्थान में आए हैं तो रेती मिलेगी। सो शुद्धि उतर गई है, उसे इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पर। वो आते ही खेलना शुरू कर दिया उसने। सो आइए दोस्तों, मैं आपको देती हूँ टेंट हाउस का टूर। तो पहले श्रुति कह रही थी कि मैं टूर कराऊंगी, पर उसे तो खेलने में ही इतना मज़ा आ रहा था कि वो कुछ सुन ही नहीं रही थी। सो दोस्तों, आइए चलिए मैं आपको दिखाती हूँ टेंट हाउस के अंदर कि कैसा है। सो श्रुति रेडी हो गई कि वो टूर देगी, तो देखिए चलिए हमारे साथ और देखते हैं टेंट हाउस कैसा है। सो ये है सीढ़ियाँ, और बाहर भी काफ़ी एरिया दे रखा है, स्टूल एंड चेयर भी दे रखी है, ताकि बैठकर बाहर का व्यू एंजॉय कर सके। तो दोस्तों, ये है अंदर का व्यू। सो लाइट ऑफ थी तो कुछ दिख नहीं रहा है। देन श्रुति को दिखा ये सोफ़ा कम बेड, एंड देन उसे देख बहुत अच्छा लगा। सो कुछ ऐसा है ये रूम व्यू। एक बेड है, देन उसके अंदर एक सोफ़ा कम बेड है।
एंड बाथरूम भी बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो अभी हम लोगों का लगेज उतर रहा है एंड लगेज अंदर रख रहे हैं हम लोग, फिर होंगे हम लोग रेडी। देन जाएंगे हम लोग जेड डेजर्ट सफारी के लिए। देन दो टेंट थे हम लोगों के, तो शुद्धि कभी इधर कभी उधर ऐसे ही टाइम पास कर रही थी। सो काफ़ी जगह का वॉशरूम अच्छा नहीं था, पर यहाँ का जो वॉशरूम था वो बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है इन लोगों ने, और बहुत ही साफ रखा हुआ है, जो सब जगह नहीं होता है, बट यहाँ का बहुत ही अच्छा था। तो दोस्तों अब हम लोग जाते हैं रेडी होने। देन रेडी होने के बाद आपको हम मिलते हैं सीधा डेजर्ट सफारी पे। सीधा तो नहीं, पर उनकी जो कैब आने वाली है। तो ये देखो शुद्धि आ गई और फुल एंजॉय फुल मस्ती। तो हम लोग रेडी होकर निकल गए हैं। सो उन लोगों की तरफ से ही हम लोगों को ये जीप टाइप प्रोवाइड की जाती है, जो वो लोग बहुत ही खतरनाक चलाते हैं। हम लोगों को तो इतना डर लग रहा था कि मोबाइल हो गया कुछ भी हो गया, कुछ हाथ में ही नहीं आ रहा था। ये जो स्पीड से चला रहे थे, हम लोग को इतना डर लग रहा था, पर उन लोगों को आदत हो गई है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर हम लोगों से हैंडल नहीं हो रहा था। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं डेजर्ट सफारी के लिए। इतना ऑसम लग रहा था क्योंकि शाम का व्यू था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो आइए चलते हैं एंजॉय करने। सो ये जो जीप है ये हमें यहाँ ड्रॉप करके जाएगी। देन उसके कुछ टाइम के बाद ये लोग टाइम दे के जाते हैं, फिर ये हमें पिक करने के लिए आएगी। सो दोस्तों इन लोगों का चलाना मतलब बहुत ही मुश्किल है। हम लोगों से तो पॉसिबल नहीं है कि हम लोग यहाँ हैंडल भी कर पाए, पर ये बहुत ही अच्छी कार चलाते हैं। देखने वाले को तो इतनी तेज चलाते हैं, सब ऊपर नीचे आगे पीछे पता नहीं, पूरे हिलते 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 हम लोग वहाँ तक पहुँचे। पूरे शरीर की हड्डियाँ हिल गई हम लोगों की वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, क्योंकि वो ऐसे चलाते हैं। सो फाइनली हम लोग पहुँच पहुँच चुके हैं। सो ये उतरी मैं और ये उतरी शुद्धि। तो उससे तो देख के ही इतना मज़ा, ये देखो वाह क्या मज़ा आ रहा है उसको। उसे ये सब देख के बड़ा मज़ा आता है। रेत रेत मिट्टी देखो आते ही फेंकना चालू। ये देखो वाह क्या मज़ा आ रहा है। ये देखो कैमल है यहाँ पर। देन यहाँ पर जीप जीप रहती है। सो हम लोगों ने की कैमल राइड। हम लोगों की होने वाली कैमल राइड। श्रुति को ना बड़ा डर लग रहा था, वो पहले राइड कर चुकी है, पर पता नहीं इस बार उसको क्यों डर लग रहा था। पहले तो वो बैठी नहीं रही थी, फिर वो अपने भाई के साथ बैठी। उसे अपने भाई के साथ भी डर लग रहा था, तो वो कहने लगी कि मैं आपके साथ बैठूंगी, तो वो मेरे साथ बैठी। तो दोस्तों उसके बाद फिर मज़ा आने लगा, तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा था। पहले पता नहीं क्यों डर रही थी, पर कैमल पे बैठना भी ऐसे धक 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 होता रहता है। कैमल राइड के बाद हमने किया रेत में बहुत सारा एंजॉय। तो श्रुति को देखो मज़ा आ रहा था, क्या हालत कर दी है उसने अपने कपड़ों की। पर कोई बात नहीं, अब एंजॉय करने आए हैं तो कपड़े क्या देखने। तो उसे बहुत ही मज़ा आ रहा था। वो कभी कभी वो रेत के टीले बना रही थी, कहीं उड़ा रही थी, क्या बताए। फुल डे उसने बहुत एंजॉय किया। अभी देखना उसका कैसे वो रेत में आर्मी ट्रेनिंग कर रही है। देखिए बताइए कितना मज़ा आ रहा है अपने ही ऊपर रेत डालना। ये देखो। सो दोस्तों कौन कौन डेजर्ट सफारी गया है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कि इतना एंजॉय किया है। हमारी शुद्धि ने तो फुल एंजॉय किया है, क्योंकि अब हम लोग घूमने गए और एंजॉय करने गए तो वो तो करना बनता है ना। तो हम लोगों को फुल एंजॉय करना चाहिए, ताकि हम लोग ये ना कह पाए कि हम लोग घूमने तो गए थे पर हम लोगों ने एंजॉय नहीं किया। तो शुद्धि का तो फुल एंजॉय चल रहा था। सो दोस्तों अब होने वाली है बड़ों के बीच में रेस। ये है और इनके फ्रेंड है। तो अब क्या करेंगे, बॉटल में रेत भरेंगे और बॉटल को ये लोग दूर तक फेंकेंगे जहाँ तक वो बॉटल जाएगी। फिर जो पहले इस बॉटल को टच करेगा वो होगा विनर। तो ये इन्होंने बॉटल मेरे और ये फेंक दी। तो इनके दोस्त तो पहले ही भागना स्टार्ट कर दिया, पर नहीं, पहले 1 2 3 होगा, देन उसके बाद रेस होगी। सो दोस्तों ये हो रहे हैं रेडी रेस के लिए। तो ये स्टार्ट 1 2 3 एंड गो। सो दोस्तों ये तो नीचे जाते जाते गिर गए थे भागते हुए, क्योंकि वो ढलान पड़ती है। तो दोस्तों उसके बाद बच्चे भी पीछे से भाग गए, तो इनके दोस्त जीत गए थे। तो देखने में बड़ा ही मज़ा आया। तो दोस्तों हम लोगों को ऐसे फुल एंजॉय करना चाहिए। अब देखिए नीचे से ऊपर की भी एक रेस होने वाली है, तो कौन विनर होता है देखना अभी आप। देखो मेरी शुद्धि भी वहां तक पहुंच गई, अभी फिर वापस आई। ये देखो ये बॉटल कहीं और फेंकी और ये टच करने के ये टच मुझे किया। बड़ा ही मजा आया रेस देखने में। देन उसके बाद
श्रुति और श्रुति के पापा दोनों जा रहे हैं नीचे तक। ये देखिए अब इनके बीच में भी ऐसे ही रेस हो रही थी। सो उसके साथ श्रुति भी भागी एंड देन उसके बाद रिटर्न बैक भी आएंगे। अब जाने में तो बहुत मज़ा आता, लेकिन चढ़ने में तो पता ही है, चढ़ने में थोड़ी जान लग जाती है। तो पर मज़ा पूरा आ रहा था, बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। सो इंजॉय करते करते बहुत टाइम हो गया था। सो अब होने वाला था सनसेट एंड सनसेट का व्यू भी बहुत ही अच्छा था। ये है यहाँ का फुल व्यू। सो दोस्तों इसके बाद है नाइट शो, तो अब मिलते हैं आपको नाइट शो में। सो दोस्तों नाइट शो की देखिए फुल तैयारी हो चुकी है, लाइट्स एंड साइड में बैठने के लिए पूरा सेटअप रेडी कर दिया है। सो अभी थोड़ी देर में प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, देन हम लोग हुए रेडी। तो अभी ये हो गया है स्टार्ट। तो पहले इन लोगों का जो कल्चरल प्रोग्राम था वो इन लोगों ने किया। तो इन लोगों ने गाया गाना। काफ़ी अच्छा लग रहा था सुन के। देन हम लोगों का सेटअप, हम लोग बैठे हुए थे यहाँ पर और हम लोगों को इन लोगों ने स्नैक्स दिए, चाय एंड पकौड़े। तो हम लोगों ने इंजॉय किया। सो दोस्तों अब होने जा रहा है डांस प्रोग्राम, जो यहाँ का राजस्थानी कल्चर है उसका परफॉर्मेंस होने वाला है। सो आइए इंजॉय करिए हमारे साथ। क्या बात है। और से देखना थी, नहीं तो तू कुछ देखा नहीं जाएगा। हरी बंगे मुझे इस प्रोग्राम का सबसे बेस्ट पार्ट लगा ये फायर शो। जो भाई ने फायर वाला स्टंट किया है ये बहुत ही खतरनाक है, सब लोग नहीं कर सकते। सो मुझे तो बहुत ही सही लगा। तो दोस्तों हमेशा कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलता है। तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा ये बटरफ्लाई डांस। तो बहुत ही अच्छा कर रही थी, ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो दोस्तों इसके बाद ये हमारी परफॉर्मेंस होने के बाद सब लोगों का एक साथ डांस होने वाला है। सो दोस्तों ये था हमारा जैसलमेर का डे 1। अगर डे 2 देखना चाहते हैं तो प्लीज़। सो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप डे 2 का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें डे 2 देखने के लिए। सो थैंक यू एंड एंजॉय।